Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of services of retailer, as retailer provides services to manufacturer as well as customer. In this lecture, we are going to discuss the topic classification of retailer. क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर से पहले हम लोग रिटेलर का कंसेप्ट, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन का सिस्टम पढ़ा था कि रिटेलर्स कौन होते हैं. रिटेलर्स आर द लास्ट इंटरमीडिएटरीज. लाइक गुड्स हमारी मैन्युफैक्चरर गुड्स की प्रोडक्शन करता है, फिर यहाँ से गुड्स हमारी कहाँ जाती है, होलसेलर के पास. होलसेलर से हमारी गुड्स कहाँ जाती हैं, रिटेलर के पास, और फाइनली रिटेलर के पास से हमारी गुड्स कहाँ चली जाती है, कस्टमर के पास. दैट मीन्स कि रिटेलर्स जो हैं ये हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लास्ट इंटरमीडिएटरीज हैं. अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर. रिटेलर को सबसे पहले साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है. रिटेलर का साइज हमारा स्मॉल शॉप से हमारा बिग स्टोर तक होता है, जिसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर और जनरल स्टोर भी कहते हैं. तो कुछ कस्टमर जो है वो क्या चाहते हैं कि उनको एक ही रूफ के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो वो बिग डिपार्टमेंटल स्टोर. और कुछ कस्टमर्स अपने जो लोकल एरिया है स्मॉल शॉप्स में विजिट करते हैं. दैट मीन्स कि रिटेलर का जो है वो स्मॉल साइज से स्मॉल शॉप से लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर तक होता है. डिपार्टमेंटल स्टोर आप लोगों को पता है कि अंडर वन रूफ बट मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं और डिफरेंट लाइंस के. अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट के बेसिस पे भी रिटेलर का क्लासिफिकेशन किया जाता है. कैसे प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या होता है बेटा, कुछ जो रिटेलर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर और सिंगल लाइन स्टोर. स्पेशलिटी स्टोर और सिंगल लाइन स्टोर का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ वन लाइन में ही स्पेशलिस्ट होते हैं, सिर्फ वो वन लाइन में ही रिटेलिंग का काम करते हैं. और कुछ क्या होता है कि वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, डिफरेंट लाइन्स के प्रोडक्ट, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं, तो उसको हम जनरल स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं. प्रोडक्ट के बेसिस पे भी देखते हो ना, कुछ शॉप ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल टाइप के ही प्रोडक्ट मिलेंगे और कुछ नहीं. और कुछ शॉप्स ऐसी होती है जहाँ पे आपको एक ही शॉप के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, ऐसा होता है. तो ये हमारा प्रोडक्ट के बेसिस पे भी रिटेलर का क्लासिफिकेशन किया जाता है. प्राइसिंग. अब प्राइसिंग के बेसिस पे भी रिटेलर का क्लासिफिकेशन किया जाता है. कैसे? मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट में जो भी उनका मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो फिक्स करके वो डिसाइड करके अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर देते हैं. बट अब रिटेलर्स क्या होते हैं, कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स प्राइस पे ही गुड्स को सेल करते हैं, चाहे आप उनसे कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ले लो. बट कुछ रिटेलर्स का सिस्टम क्या रहता है, बार्गेनिंग सिस्टम. उन्होंने 100 रुपये कहा तो कस्टमर उसको 80, 85, 90 इस तरह से बार्गेन करेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द रिटेलर, ये फिक्स प्राइस शॉप है या फिर उनका बार्गेनिंग सिस्टम है. और इसमें दूसरी चीज़ बेटा, रिटेलर का प्राइसिंग कैसे होता है कि कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो अपना हाई मार्जिन प्रोडक्ट में ऐड करते हैं. जैसे वो अगर उनका शोरूम है तो वो शोरूम का भी प्राइस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं. इन सारी चीज़ों का जो प्रॉफिट है वो प्रोडक्ट में ही ऐड कर देते हैं. और कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल मार्जिन होता है. तो डिपेंड करते हैं कि रिटेलर किस तरह के हैं. सर्विस लेवल. अब सर्विस लेवल के बेसिस पे भी रिटेलर का क्लासिफिकेशन किया जाता है. कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी है, फ्री होम डिलीवरी है, ठीक है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज है, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. और कुछ जो रिटेलर्स होते हैं वो ऐसे कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते हैं, कस्टमर को सेल्फ डिलीवरी करनी है, खुद से प्रोडक्ट को परचेज करना है. तो इट डिपेंड्स ऑन द रिटेलर कि वो किस तरह की सर्विसेज आपको दे रहे हैं. फॉर्म ऑफ ऑनरशिप. हम ऑनरशिप के बेसिस पे भी रिटेलर का क्लासिफिकेशन करते हैं. जैसे कुछ रिटेलर्स हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप होते हैं. लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे वन रूफ के अंदर आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, जो लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर है. ये हमारे ऑपरेट ऐसे होते हैं जैसे कंपनी एज अ बिजनेस होता है, इस तरह से. कुछ हमारे रिटेलर जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल रीजनेबल रेट पे अपने कस्टमर्स को, अपने मेंबर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं. तो दैट मीन्स कि रिटेलर भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ये सब हम पढ़ चुके हैं. नाउ टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड. बेटा रिटेल ट्रेड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर
शॉप रिटेलर। इस लेक्चर में हम इटिनेरेंट रिटेलर्स को पढ़ेंगे। इटिनेरेंट्स हमारे बिल्कुल ये होते हैं कि जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर। देखते हो ना, दे आर ऑल्सो नॉन एज, इनको हम मोबाइल वेंडर भी कहते हैं। जो हमारे बेटा इटिनेरेंट जो रिटेलर्स होते हैं, ये बिल्कुल जो नॉन ब्रांडेड, जो बिल्कुल लोकल आइटम्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं कि कस्टमर को सर्च करते हैं, उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब हमारे इटिनेरेंट ट्रेडर्स जो होते हैं, इनके टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट्स हैं, इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स एंड पैडलर्स देखा है, जो क्या करते हैं, एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में मूव करते रहते हैं। आप देखते हो जो एनिमल्स के बैक पे व्हील कार्ड्स होता है, ऑन द बैक ऑफ एनिमल, और पैडलर्स कैरी द गुड्स ऑन हिज। कभी कभी वो खुद अपने हेड पे, कभी कभी वो अपनी पीठ पर इस तरह से प्रोडक्ट को लेके सेल करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हॉकर्स और पैडलर्स। आप बाहर जैसे कभी देखते होंगे, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बैक पे व्हील कार्ड पीछे जोड़ा होता है, उस पर सामान रखा होता है। कभी कभी इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए भी आते हैं, कभी कभी वो अपने सर पर रखते हैं। तो दे आर नॉन एज हॉकर्स एंड पैडलर्स। इनका भी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, दे मूव फ्रॉम वन स्ट्रीट टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर। अब हॉकर्स एंड पैडलर्स की कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन बसेस, ट्रेन्स इन सर्च ऑफ कस्टमर। आप देखते हो कभी कभी ट्रेन वगैरह, बसेस वगैरह में कभी बुक्स बेचते हैं, कभी खाने पीने का सामान, मैगजीन्स, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें। तो दे आर नॉन एज हॉकर्स एंड पैडलर्स। दे सेल वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, टॉयज, बैंगल्स, इस तरह की चीज़ों को ये सेल करते हैं। डील्स विद नॉन ब्रांडेड आइटम्स, दैट मीन्स बिल्कुल नॉन ब्रांडेड आइटम, बिल्कुल लोकल आइटम को सेल करते हैं। सप्लाई गुड्स एट डोर स्टेप ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर को खुद सर्च करते हैं। दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर। ये कस्टमर के घर तक, देखते हो ना स्ट्रीट्स वगैरह में, सेट एरियाज में बहुत सारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये सारे लोग खुद कस्टमर के डोर पर जाते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नो फिक्स प्राइस, हॉकर्स और पेडलर्स का बेटा फिक्स प्राइस नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग बिटवीन कस्टमर एंड हॉकर्स एंड पेडलर्स। क्या होता है कि जैसे ये बोलेंगे कुछ, तो कुछ कस्टमर्स बार्गेन करते हैं, कुछ एज इट इज परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका कोई ये देखते हैं कि बहुत अच्छा कस्टमर है, तो उससे बहुत हाई प्रॉफिट भी, हाई अमाउंट भी चार्ज करते हैं। तो हॉकर्स एंड पेडलर्स का कोई फिक्स प्राइस नहीं है। नाउ पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ये ट्रेडर्स जो होते हैं, इनके फिक्स डे होते हैं। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में इनके फिक्स डे होते हैं। तो इनका जो मार्केट है वो फिक्स डे पे लगता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मंडे मार्केट हमारा करोल बाग में लगता है, थर्सडे में किंग्सवे कैंप लगता है, दिल्ली में रोहिणी में लगता है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि इनके एकदम फिक्स डे होते हैं। जैसे आप अपने जलालपुर में देखते हो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, फिक्स डेज होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द वीकेंड, ये वीकेंड पे हमारे लगते हैं और इनका पर्टिकुलर डे फिक्स रहता है। तो उसी डे पे ये अपना मार्केट सेल करते हैं। पीरियोडिक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनके फिक्स्ड डे हमारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, कुछ प्लेस में किसी दिन मार्केट लगता है, कुछ प्लेस में किसी दिन। दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि मार्केट का डे फिक्स रहता है, तो पीपल्स क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसी पर्टिकुलर डे पे गुड्स की परचेजिंग करते हैं। पीरियोडिक मार्केट की कुछ फीचर्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दे सेल देयर गुड्स इन द वीकली मार्केट और मंथली बाजार और एनुअल फेयर। कभी कभी मंथली लगता है, कभी कभी एनुअल फेयर। जैसे आप देखते हो दिवाली मेला लगता है, ठीक है, दशहरा पे, फेस्टिवल्स पे, होली पे। तो कभी कभी एनुअल फेयर्स होता है, कभी वीकली, कभी मंथली। जैसे देखते हो दिवाली का टाइम आता है, तो कुछ लोग टेम्परेरी बेसिस पे बाहर शूज़ का है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कभी कभी एनुअली लगते हैं, कभी कभी मंथली और वीकली। डिस्प्ले गुड्स ऑन टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड आउटसाइड द शॉप विच आर क्लोज्ड फॉर वीकली हॉलीडे। कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो वीकली जो ऑफ रहती हैं, तो उस पर्टिकुलर शॉप के बाहर ये टेम्परेरी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं सेल करने के लिए। ये बिल्कुल लो प्राइस और लो क्वांटिटी गुड्स पे डील करते हैं। दे सेल लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है।
और दीज ट्रेडर आल्सो सेटअप शॉप्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, क्रिसमस। ये क्या करते हैं, कभी कभी अपनी शॉप सेटअप करते हैं कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, जैसे फेस्टिवल दिवाली वगैरह आता है, आप देखते हो विंटर्स में काश्मीरी वुलन मेला लगता है, दिवाली में बाहर से लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी शॉप को सेट करते हैं, जैसे ही फेस्टिवल खत्म होगा इनकी शॉप खत्म हो जाती है। तो ये हमारे ओकेजनली भी लगते हैं। अब हमारा इसी में नेक्स्ट थर्ड आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स। अब स्ट्रीट ट्रेडर्स भी आप सब लोग जानते हो, ये रिटेलर्स क्या करते हैं, जो इनके आर्टिकल्स, जो इनके प्रोडक्ट हैं, बिजी कॉर्नर्स, पावरमेंट, बस स्टैंड, जहाँ पे देखते हैं कि पीपल्स का मूवमेंट ज़्यादा है, ये वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को, आप देखते होंगे कि रोड पे कभी कभी साइड ये शॉप्स लगा के बैठे रहते हैं, इनको जहाँ पे लगता है कि जहाँ बस स्टैंड वगैरह के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट ज़्यादा है, ये उस पर्टिकुलर प्लेसेस पे अपनी शॉप को सेटअप करते हैं। इनकी फीचर्स क्या है, दे जनरली ऑपरेट नियर पब्लिक प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, टेम्पल्स के बाहर देखते हैं ना टेम्परेरी शॉप सेटअप की जाती है, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। अब ये भी वही है कि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक टॉवेल्स, हैंकरचीफ्स, थिंग्स ऑफ डेली यूज, मिरर, देखते हैं ना मंदिर के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर छोटे छोटे इस तरह से सामान रख के बैठे रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इनके पास ज़्यादा रहती है। गोगल्स है, हैंकरचीफ्स है, टॉवल्स हैं, ठीक है, बच्चों के टॉयज है, ये सारी चीज़ें ये अपने पास रखते हैं। बिल्कुल ये डील किस में करते हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट के लिए। दे आर वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर होते हैं, और पीपल्स को भी बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि वो जब अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो यहाँ से वो इजीली परचेज कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चीप जैक। चीप जैक हमारे कौन होते हैं, दे डिस्प्ले देयर गुड्स इन हायर्ड शॉप और इन टेंट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड इन डिफरेंट लोकेलिटीज। एक तो क्या होता है, कभी कभी शॉप हायर कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे बैंकेट हॉल वगैरह यहाँ पर, और ये क्या करते हैं कभी कभी डिफरेंट लोकेलिटीज़ में अपना टेम्परेरी सेटअप बना लेते हैं गुड्स को सेल करने के लिए। अब इनकी फीचर्स क्या है, दे हायर स्मॉल शॉप, या फिर क्या करते हैं टेंट, अपने जो रेजिडेंटल कॉलोनीज है वहाँ पे टेंट में डिस्प्ले कर लेते हैं, कभी कभी या तो ये शॉप ले लेते हैं, और इनका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, लोकेलिटी टू लोकेलिटी ये विजिट करते हैं, डिपेंड ऑन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। दे डील इन, ये भी लो प्राइस प्रोडक्ट और हाउस होल्ड आर्टिकल्स इनके पास ज़्यादा रहते हैं। दे रिमेन इन वन लोकेलिटी फॉर टेम्परेरी पीरियड, ये एक एरिया में टेम्परेरी पीरियड के लिए रहते हैं, वहाँ पे इनको लगता है कि ये सेल कर चुके हैं, तो फिर ये डिफरेंट लोकेलिटी में, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि इनकी परमानेंट शॉप है। ये क्या करते हैं, एक लोकेलिटी में इन्होंने हो सकता है शॉप हायर की या टेम्परेरी सेटअप बनाया, वहाँ से इनको लगता है कि सेलिंग हो गई, अब इनका सेलिंग लग रहा है कम हुआ, तो वो डिफरेंट लोकेलिटी में शिफ्ट कर जाते हैं। तो दिस इज द लेक्चर, ऑलमोस्ट दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन, वेरी इजी पॉइंट्स है, ये सब आप लोगों को पता भी है, बिल्कुल ये इन सारी चीज़ों से अवेयर भी है, सबको पता है, जो हमारे स्ट्रीट टू स्ट्रीट मूव करते हैं, जो लोकल एरियाज में टेम्परेरी शॉप सेटअप करते हैं बसेस के बाहर, ये सब हमारा इटिनेरेंट के अंडर आते हैं। हमारे होमवर्क, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर। क्लासिफिकेशन हमने साइज के बेसिस पे, फॉर्म ऑफ ऑनर के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे डिस्कस किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटिनेरेंट, एक्सप्लेन इट्स फीचर, इजीली यू कैन इजीली अटेम्प्ट। पीरियोडिक मार्केट हमने पढ़ा कि जो वीकली, मंथली, एनुअल फेयर्स लगते हैं उसकी फीचर्स। चीप जैक अभी हमने डिस्कस किया कि इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, दे मूव फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी। You can easily attempt the homework. Hope so this lecture is clear to everyone.